जय जोहार जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, मैं नरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेश क्लासेस में। आज से हम शुरू करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का आज से पहला क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो तो पता होगा कि ए बराबर क्या होता है पी, फिर यहाँ पे होता है 1 प्लस आर बाई 100 और इसका पावर होता है टी, जिसमें ए बराबर क्या होता है अमाउंट। अमाउंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मिश्रधन। तो ये हो गया मिश्रधन। और पी बराबर क्या होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं मूलधन। तो ये हो गया आपका मूलधन। आर बराबर क्या होता है रेट। रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं दर। और टी बराबर क्या होता है टाइम। टाइम मतलब समय। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको आप अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस फॉर्मूला को आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, हम इस फॉर्मूला का यूज हमारे इस टॉपिक में करेंगे ही नहीं। तो जो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उस फॉर्मूला का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम इस फॉर्मूला के बिना ही चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। ठीक, तो चलो अब हम देखते हैं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से आपका टाइप नंबर पहला स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। बोला है 4,000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, तो इसको हम ए बराबर पी फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 उसका पावर टी, उस फॉर्मूला से इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे सीरीज मेथड से। ठीक, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे क्वेश्चंस को सीरीज मेथड से बनाएंगे। तो ये जो मेथड होता है उसको आप ध्यान से समझना, ये आपका पूरी यूनिट में काम आने वाला है। ठीक, तो आपका सीरीज मेथड क्या होता है। देखो हमको मूलधन कितना दिया है 4,000। तो सबसे पहले आप लिखो मूलधन कितना है 4,000। ठीक, और एक बात आप याद रखना, मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन करके लिखो कि मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। इसका मतलब अगर ये मूलधन है तो ये भी अपने आप में 100% का वैल्यू है। ठीक, ये समझ में आया। मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। और हमको दर कितना दिया गया है, हमारा दर है 10%। इसका मतलब 100% आपका मूलधन है और ब्याज का दर कितना है 10%। तो इसका मिश्रधन कितना होगा मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 100 प्लस 10। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 110%। क्लियर, ये समझ में आया। मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% और इस 100% के ऊपर आपको 10% का यहाँ पे ब्याज मिल रहा है। तो इसका मिश्रधन कितना बन जाएगा 100% प्लस 10%, कितना हो जाएगा बढ़ के ये 110%। ठीक, ये समझ में आया। और देखो हमको टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष। तो हमको ये वाला प्रोसेस जो है वो एक बार और करना पड़ेगा, मतलब 100% फिर ये बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 110%। क्लियर, समझ में आया। तो सीरीज मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप लिखो मूलधन मतलब प्रिंसिपल को आप सबसे आगे में लिखो। फिर ये जो प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है वो आपका हमेशा 100% होता है। इसका मतलब ये जो 4,000 रुपए है वो आपका 100% का वैल्यू है और हमारा दर कितना है 10%। तो ये 100% का जो मूलधन है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 100% आपका मूलधन और ब्याज कितना 10%। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस आपका ब्याज 10%, कितना हो जाएगा बढ़ के आपका 110%। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पहले साल का बात। और हमारा समय टोटल कितना है 2 वर्ष। तो ये पहले साल का हो गया और ये आपका दूसरे साल का हो गया। क्लियर, समझ में आया। तो ये है आपका सीरीज मेथड। अगर आपको 3 वर्ष बोलता तो ये वाला जो प्रोसेस है उसको हम एक बार और करते, मतलब 100% और ऊपर में आपका 110%। बट हमको 2 वर्ष दिया है इसलिए हम सिर्फ इसको 2 ही बार करेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो ये होता है आपका सीरीज मेथड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर का 2 जीरो इस 2 जीरो को कटा देगा और ये 2 जीरो आपका इन 2 जीरो को कटा देगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 40 गुणा ये कितना है 11 गुणा 11। ठीक, तो इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा ये 11 गुणित 11 मतलब 121 गुणा ये कितना है 40। तो फाइनली कितना आंसर आएगा आपका 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8
और ये 4 एकम 4। तो यहाँ पे एक बात और याद रखना, ये सीरीज मेथड को सॉल्व करने के बाद हमको मिश्र धन मिलता है। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिश्र धन मिलता है, इसका मतलब ये हमारा मिश्र धन है, मतलब अमाउंट है। ठीक, तो हमारा मिश्र धन कितना निकल गया, 4840 रुपए। और हमको निकालना क्या है, ब्याज कितना बना था। तो अगर हमको ब्याज निकालना है तो ब्याज कैसे निकलेगा, आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो तो आपको जो है वो ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज निकलता है मिश्र धन जिसको बोलते हैं अमाउंट माइनस मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल पी। तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं। क्लियर, तो इससे हमको जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज इसका मिल जाएगा। ठीक, तो हमारा मिश्र धन कितना है, 4840। तो ये हो गया हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन कितना है, 4000। तो माइनस कर दो आप 4000, कितना आएगा, 840 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए अभनपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सीरीज मेथड। अगर आपको कोई डाउट होगा तो इसको मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि आखिर ये सीरीज मेथड होता क्या है और इससे हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सीरीज मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप लिखो मूलधन जो कि है 4000 रुपए। ठीक, तो आपने जैसे ही मूलधन लिखा उसके बाद मैंने आपको एक चीज नोट कराया था कि मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है, मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक, तो इसको आप नोट करके लिख लेना कि मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो ये मूलधन अपने आप में 100% है, इसका मतलब पहले ये 100% का वैल्यू था और अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा, देखो पहले था 100%, मतलब सिर्फ पहले मूलधन था, अब इसमें आपका ब्याज भी जुड़ जाएगा, मतलब पहले मूलधन बस था, अब इसमें जो है वो ब्याज भी जुड़ेगा। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की तो पहले मूलधन कितना था, 100% और हमको ब्याज कितना दिया गया है, 10%। तो इसमें जो ये ब्याज है 10% ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब अब ये कितना हो गया, 110%। मतलब अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 110%। क्लियर, समझ में आया। और एक चीज और याद रखना, ऊपर वाला परसेंट नीचे वाले परसेंट को कटा देता है, ये वाला परसेंट इस वाले परसेंट को कटा देगा। इसलिए अब यहाँ पे ध्यान रखना, आगे मैं जितना भी कैलकुलेशन कराऊंगा वहां पे इन परसेंटेज को डिनोट नहीं करूंगा, तो आप समझ जाना कि ये ऊपर वाला जो परसेंट होता है वो नीचे वाले परसेंट को कटा देता है। ठीक, तो ये पहले 100% का वैल्यू था, अब इसमें ब्याज जुड़ गया, मतलब 10% इसमें और जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, 100 से बढ़ के 110%। ठीक, तो ये हो गया आपका पहले साल का बात। बट हमको टोटल टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, मतलब इसका गुणा हमको एक गुणा करना पड़ेगा, मतलब फिर से गुणा करो 100 और ऊपर में आपका कितना हो जाएगा, 110। तो ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का। मान लो अगर आपको 3 साल देता तो आप थर्ड ईयर का भी निकालते, मतलब इसका गुणा आप एक बार यहाँ पे करते, बट हमको 2 ही साल दिया है तो हम 2 ही बार इसको गुणा करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कटा देगा और ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कटा देगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, ये कितना हो जाएगा, 11 11 121 और गुणा कितना है, 40। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो हमको मिश्र धन कितना मिलेगा, ये है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन कितना आया, 4840 रुपए। ठीक, तो इसको यहाँ पे इक्वल टू करके लिखना, इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिश्र धन मिलता है। ठीक, तो हमारा मिश्र धन कितना आ गया, 4840 रुपए। ठीक, और हमको निकालना क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, मतलब हमको यहाँ पे ब्याज निकालना है। और ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज निकलता है आपका मिश्र धन, मिश्र धन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, उसको डिनोट करते हैं ए से और करते हैं माइनस, माइनस क्या होता है, मूलधन, मतलब हो गया यहाँ पे मूलधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, उसको डिनोट करते हैं पी से। तो ये कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना है, 4840 रुपए और आपका मूलधन कितना है, 4000, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4000। तो फाइनली कितना आंसर आएगा,
₹40। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया? आई होप अब आपको ये जो सीरीज मेथड है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7200 रुपए के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक, तो इसको भी हम सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सीरीज मेथड में सबसे पहले क्या लिखते हैं? मूलधन, और मूलधन कितना है? 7200 रुपए। तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पे मूलधन, जो कि है 7200 रुपए। और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट का वैल्यू होता है? 100%। तो ये आपका 100% का वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये वाला परसेंट और ऊपर वाला परसेंट दोनों कट जाता है, इसलिए फालतू का मैं ये बार बार ये परसेंटेज को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक, तो मूलधन अपने आप में 100% का वैल्यू होता है, और हमको ब्याज का दर कितना दिया गया है? 5%। तो ये 100% अब बढ़ के कितना हो जाएगा? मूलधन का 100% और ब्याज का 5%, मतलब कितना हो जाएगा? 100 + 5। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 105%। क्लियर? तो ये तो हो गया पहले साल का। हमको टोटल कितना टाइम दिया है? 2 वर्ष। मतलब इसका गुणा हमको एक बार और करना पड़ेगा, मतलब फिर गुणा कर दो आप 105/100 से। क्लियर, समझ में आया? अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कटा देगा, और ये कट जाएगा 5 से 2 बार में, 5 से 1 बार में, और ये 5 से 20 बार में, ये कटेगा 5 से 21 बार में, ये कटेगा 5 से 4 बार में, फिर 4 इसको कितने बार में काट देगा? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 बार में। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा? 18 गुना 21 गुना 21 कितना हो जाएगा? ये 441। ये कितना हो जाएगा? 441। अब इसको गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, और ये कितना हो जाएगा? 441। कितना आएगा? 8 2 1 3 5 4 9 4 3 7। तो हमको इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 7938। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया? 7938। तो ये है आपका मिश्र धन। क्लियर? तो हमको मिश्र धन कितना मिला? 7938। और हमको निकालना क्या है? ब्याज। तो ब्याज कैसे निकलता है? मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब कितना हो जाएगा? 7938 माइनस 7200, कितना हो जाएगा? ये 738 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आई होप अब आपको ये जो सीरीज मेथड है वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्या बोला है? 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसको भी हम सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मूलधन, जो कि है आपका 18,000, और ये मूलधन अपने आप में 100% का वैल्यू होता है, तो नीचे में लिख दो 100। अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा? मूलधन का 100% और ब्याज का आपका 10%, कितना हो जाएगा? 100 और 10 110। तो ये बढ़ के कितना हो गया? 110। और हमको समय कितना दिया है? 3 वर्ष। मतलब ये वाला गुणा हमको 2 बार और करना पड़ेगा, तो इसको 2 बार और गुणा कर दो, मतलब 110/100, फिर गुणा 110/100। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का, और ये हो गया आपका थर्ड ईयर का। ठीक, तो जितने वर्ष का आपको बोलेगा उतना बार आप इसको यहाँ पे गुणा करना। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कटा देगा, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कटा देगा, और ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कटा देगा। तो फाइनली हमारे पास कितना बचा? ये कितना हो जाएगा? 11 गुणित 11 गुणित 11, मतलब 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, और गुणा कितना है यहाँ पे? 18। क्लियर, समझ में आया? मैंने क्या किया, यहाँ पे 11 गुणित 11 गुणित 11 है, मतलब कितना हो जाएगा? ये 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, और यहाँ पे गुणा क्या था? 18, तो गुणा मैंने कर दिया यहाँ पे 18 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 तिया 24 का 4, हाथ पे आया 2, 8 तिया 24 और 2 26,
हाथ पे आया 2, 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10। फिर यहाँ पे एक क्रॉस और ये कितना हो जाएगा आपका 1331। कितना होगा 8, ये हो जाएगा 5 9 3 2। कितना आया आपका मिश्र धन 23,958 रुपए। क्लियर, समझ में आया। तो हमको मिश्र धन कितना मिला, ये है हमारा मिश्र धन जिसको बोलते हैं अमाउंट, जो कि कितना है 23,958। हमको क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब 23,958 माइनस कितना हो जाएगा 18,000। तो कितना बचेगा यहाँ पे 5,958 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चांपा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष 5% वार्षिक तथा तीसरे वर्ष 6% वार्षिक हो, तो 10,000 रुपए की राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में आपको प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज का दर था वो आपका सेम होता था, बट यहाँ पे आपका जो दर है वो हर साल अलग अलग दिया है। पहले वर्ष का कितना है 4%, दूसरे का कितना है 5% और तीसरे का कितना है यहाँ पे 6%। ठीक, तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। सीरीज मेथड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, मूलधन, मतलब ये हो गया आपका 10,000। और मूलधन अपने आप में हमेशा 100% का वैल्यू होता है, तो नीचे में लिख दो 100%। अब क्या करना है, अब देखो ये पहले वर्ष का है, तो पहले वर्ष का ब्याज का दर कितना है 4%, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस 4%, कितना हो जाएगा ये 104%। ठीक, तो ये हो गया पहले वर्ष का। अब आते हैं दूसरे वर्ष, तो ये पहले 100% का वैल्यू था, अब देखो दूसरे वर्ष का दर कितना है 5%, तो अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस 5%, कितना हो जाएगा ये 105%। ठीक, अब आते हैं तीसरे वर्ष में, तो ये पहले 100% का वैल्यू था और अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस 6%, मतलब 106%। क्लियर, समझ में आया। तो जब ब्याज का दर सेम हो तो इसको सेम सेम लिखना, और जब ब्याज का दर अलग अलग हो तो इसको देख लो, पहले ये 100% था, पहले वर्ष का ब्याज कितना है 4%, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100 प्लस 4 104, और दूसरे वर्ष में क्या होगा 100% से बढ़ के कितना होगा 100% प्लस 5% 105%, और तीसरे वर्ष कितना होगा 100% प्लस 6%, बढ़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे 106%। ठीक, समझ में आया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 4 जीरो जो है, इन 4 जीरो को कटा देगा। अब देखो ये हो जाएगा 5 से 21 बार में कट जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से 5 बार में, 4 से आपका कट जाएगा 26 बार में। ठीक, यहाँ पे और अब कुछ नहीं कटने वाला, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुणा करो 26 गुणा 21, तो ये कितना हो जाएगा आपका 26 और ये हो जाएगा आपका 52, तो कितना आएगा आपका 6 4 5 546। तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा आपका 546, फिर गुणा कितना है आपका 106। अब इसको गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6 छक को 36, हाथ में आया 3, 6 चौक 24 और 3 27, हाथ में आया 2, 6 पंचे 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 32, जीरो मतलब 2 क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा आपका 546, कितना आएगा 6, ये हो जाएगा 7, 6 2 8, 4 3 7 और ये 5। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन कितना हो गया आपका 57,876, और इसके बटा में कितना था 5 था, तो बटा कर दो यहाँ पे 5, बटा कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक, तो इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना हो गया 28, 5 पंचे 25, ये कितना हो गया 37, 5 सत्ते 35, कितना हो गया 26, 5 पंचे 25, कितना बचा 1, दशमलव लग जाएगा, कितना हो गया 10, 5 दूनी 10। तो फाइनली हमारा मिश्र धन कितना आया, यहाँ पे मिश्र धन कितना आएगा 11,575.2। ठीक, तो हमारा मिश्र धन कितना आया 11,575.2। ठीक, हमको निकालना है ब्याज,
तो ब्याज क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 11,575 माइनस 10,000 कर दो, कितना बचेगा 1,575.2, 1,575.2, तो ये हो जाएगा आपका ब्याज। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो ये होता है आपका सीरीज मेथड। और एक चीज याद रखना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जो कैलकुलेशन होता है वो इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपका कैलकुलेशन का जो स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए, तभी आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे पूरा खेल किसका होता है, कैलकुलेशन का होता है। आप जितना जल्दी संख्याओं को कैलकुलेट करोगे उतना जल्दी आपका जो है वो आंसर आएगा। यहाँ से हमारा टाइप नंबर दूसरा स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको मूलधन दिया होता था और हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, बट इस क्वेश्चन में हमको मूलधन क्या होगा ये पूछा गया है और हमको दिया क्या है। तो ध्यान से देखो, बोला है 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपए है। तो मुझे बताओ ये चक्रवृद्धि ब्याज है कि मिश्र धन है। तो देखो यहाँ पे बोला है इतना प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि, और जहां भी आपको बोले कि प्राप्त राशि इतना रुपए है तो आप समझ जाना ये आपको मिश्र धन दिया गया है। इसका मतलब हमको मिश्र धन कितना दिया गया है, 72,900 रुपए, और हमको मूलधन निकालना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मूलधन, जो कि हमको दिया नहीं गया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे P, क्योंकि मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, P, क्योंकि P मतलब होता है प्रिंसिपल। फिर देखो, और मूलधन का परसेंटेज में कितना वैल्यू होता है, हमेशा इसका वैल्यू होता है 100%। तो ये जिसका वैल्यू है उसको यहाँ पे नीचे में लिखते हैं, तो ये 100% का वैल्यू है, तो नीचे में लिखो 100%। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, तो मूलधन प्लस ब्याज बढ़ के यहाँ पे क्या मिलता है हमको, मिश्र धन। तो देखो पहले मूलधन था 100%, अब इसमें ब्याज जुड़ जाएगा जो कि कितना दिया गया है 8%। तो इस मूलधन में जब ब्याज जुड़ेगा तो हमको ये बढ़ के कितना मिलेगा, 100% प्लस 8%, तो हमको ये मिश्र धन मिलेगा 108%। क्लियर, समझ में आया। मूलधन का वैल्यू होता है 100%, इसलिए नीचे में लिखते हैं 100%, और इस मूलधन में ये 8% ब्याज जुड़ेगा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ये बढ़ के हो जाएगा 108%। क्लियर, ये समझ में आया। और ये ऊपर वाला परसेंट नीचे वाले परसेंट को कटा देता है, इसीलिए हम इस परसेंटेज को नहीं लिखते। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले साल की बात। और हमको टोटल वर्ष दिया गया है 2 वर्ष, इसका मतलब इसका गुणा हमको एक और करना पड़ेगा, तो इसको एक और गुणा कर दो, मतलब 108/100। क्लियर, ये समझ में आया। और इसके बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है, इसके बराबर होता है मिश्र धन। और हमको मिश्र धन का वैल्यू कितना दिया गया है, 72,900, तो मैं सीधा मिश्र धन का वैल्यू कितना लिख देता हूं, 72,900 रुपए। क्लियर, ये समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 4 से कट जाएगा आपका 27 बार में, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, ये 4 से कटेगा 27 बार में, ये 4 से कटेगा आपका 25 बार में, और कटा लो यहाँ पे, ये कटेगा 9 से 3 बार में, ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, और ये डबल जीरो। फिर ये कट जाएगा 27 एकम 27, 27 तिया 81, और ये डबल जीरो, और 3 इसको 100 बार में काट देगा। क्लियर, तो यहाँ पे P बराबर मतलब मूलधन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो नीचे में क्या बचा था, 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 कितना होता है, 625, तो इसका वैल्यू कितना है 625। तो जब हम हर वाले वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका अंश में आ जाता है, मतलब 625 ट्रांसफर होके यहाँ पे अंश में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 625, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 100, तो गुना हो जाएगा आपका 100 से, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये 625, और ये आपका डबल जीरो, मतलब 62,500। ठीक, तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। पिछले वाले क्वेश्चन
और इस वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर है, पहले आपको मूलधन देता था और उससे हमको यहाँ पे मिश्र धन मिलता था, और उस मिश्र धन से हम मूलधन को माइनस करते थे, तब जाके हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता था। बट इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है और मूलधन आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आगे का प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला गया है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या थी, हमसे ये पूछा गया है। वह धनराशि मतलब यहाँ भी हमको मूलधन क्या है ये पूछा गया है। और मुझे बताओ ये जो 6655 है ये किसका वैल्यू है? तो देखो यहाँ पे बोला गया है हो जाती है। हो जाती है का मतलब ये क्या है, आपका मिश्र धन है। क्लियर, मतलब यहाँ भी हमको मिश्र धन दिया गया है और मूलधन यहाँ पे पूछा गया है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हमारा मूलधन और इस मूलधन का वैल्यू कितना होता है 100%, तो नीचे में हो जाएगा आपका 100%। फिर ये जो 100% है उसमें आपका ये जो ब्याज का दर है 10% वो भी जुड़ जाएगा, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 110%। ठीक, तो ये हो गया आपका पहले साल का, और हमको यहाँ पे टोटल 3 वर्ष बोला गया है, इसका मतलब इसको हम 2 बार और गुणा करेंगे, तो ये हो गया 110 बटा 100, ये हो गया दूसरे साल का। फिर इसको एक बार और गुणा करेंगे 110 बटा 100, तो ये हो गया हमारा 3 साल का। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको मिश्र धन मिलता है जो कि है हमारा 6655। क्लियर, ये समझ में आया? ये आपका पहले साल का हो गया, ये आपका दूसरे साल का हो गया, और ये आपका तीसरे साल का हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 1 0 2 0 3 0, ये 2 0 और ये 1 0, 11 इसको काटेगा, 11 छक्को 66, क्या आएगा 5 0, फिर 11 पंचे 55, फिर ये वाला 11 इसको कितने बार में काटेगा 11 पंचे 55, ये कितना हो जाएगा 11 पंचे 55, फिर ये 11 इसको काट देगा 5 बार में 11 पंचे 55, तो फाइनली हमको P बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना बचा 5, और ये कितना हो जाएगा 100 गुणा 10 मतलब 1000, तो इधर आगे कितना हो जाएगा ये गुणा 1000, तो फाइनली हमारा मूलधन कितना मिलेगा 5000 रुपए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिरमिरी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। बोला गया है 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक गणना पर 1323 रुपए होने वाली राशि का मूलधन क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। मतलब यहाँ भी हमको मूलधन निकालना है और यहाँ पे हमको मिश्र धन दिया गया है। ठीक, तो सीधा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमको मूलधन निकालना है, ठीक, और मूलधन का वैल्यू कितना होता है 100%, तो नीचे में हो जाएगा 100, और इस मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा जो कि है 5%, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस 5% 105%। तो ये हो गया आपका पहले साल का। हमारा टोटल कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, तो इसका गुणा एक गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 105 बटा 100 बराबर क्या होता है मिश्र धन जो कि कितना है आपका 1323 रुपए। कटा लो इसको, 5 से कट जाएगा 21 बार में, 5 से कट जाएगा आपका 20 बार में, ये 5 से कट जाएगा 21 बार में, ये 5 से कट जाएगा आपका 20 बार में, और ये 21 इसको कितने बार में काट देगा 21 छक्को 126, और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 63, मतलब 21 तिया 63, और फिर ये वाला 21 इसको 3 बार में काट देगा 21 तिया 63, तो हमारा P बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना बचा 3, और ये कितना हो जाएगा 20 गुना 20 मतलब 400, और ये 400 इधर आ क्या हो जाएगा गुणा, तो ये कितना हो जाएगा गुणा 400, तो फाइनली हमारा मूलधन कितना आएगा 4 तिया 12 मतलब 1200 रुपए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेमेतरा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो सीरीज मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका बहुत ही आसान होता है। ठीक, आगे बढ़े। यहां से हमारा टाइप नंबर तीसरा स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। बोला गया है 8000 रुपए का 1 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमको
छमाही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इससे पहले हम वार्षिक निकालते थे, बट यहाँ हमको छमाही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक, तो छमाही वाला गणना करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमको टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है यहाँ पे 1 वर्ष, और हमको गणना किस में करना है, हमको गणना करना है छमाही में। तो इसको भी हमको छमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, तो 1 वर्ष में आपका होता है 2 छमाही। ठीक, तो आप सबसे पहले समय को भी छमाही में कन्वर्ट करना, उसके बाद ये जो दर दिया गया है, दर मतलब ये जो आपको रेट दिया गया है जो कि है आपका 10%, और ये जो 10% दर दिया गया है ये आपका वार्षिक दर है। ये आपका कौन सा दर है, ये आपका वार्षिक दर है। बट हमको तो कैलकुलेट करना है छमाही का, तो हमको ये जो दर है इसको भी छमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आखिर हमारा छमाही दर कितना होगा। तो देखो 1 साल का 10% ब्याज लग रहे हैं, तो 6 महीने का कितना लगेगा, इसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 5%। क्लियर, समझ में आया। तो आप समय को भी आप छमाही में कन्वर्ट करना, और ये जो आपको वार्षिक दर दिया होता है इसको भी आप छमाही दर में कन्वर्ट करना। क्लियर, समझ में आया। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 2 छमाही, और हमारा दर कितना हो जाएगा 5% छमाही। क्लियर, ये समझ में आया। बाकी आपका कैलकुलेशन सेम सीरीज मेथड से ही होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मूलधन, जो कि कितना है 8000, तो यहाँ पे लिखो 8000। बाकी आपका प्रोसेस सेम, ये मूलधन 100% का वैल्यू होता है, तो नीचे में लिखो 100%, और ये 100% बढ़ के कितना हो जाएगा, हमारा ब्याज का दर कितना है। अब आप इसको मत देखना, अब हमको यहां से मतलब है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो छमाही में हो रहा है, तो हमको सिर्फ ये छमाही वाले वैल्यू से मतलब है। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 100% प्लस 5%, कितना हो जाएगा 105%। और इसको हमको कितने बार गुणा करना है, देखो ये है 2 छमाही, मतलब इसको हमको 2 बार गुणा करना है, मतलब ये हो जाएगा 105/100। मतलब अब ये हो गया पहला छमाही, और ये हो गया आपका दूसरा छमाही। क्लियर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, ये आपका पहले साल का, ये दूसरे साल का, बट यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, छमाही है, तो ये आपका पहला छमाही और ये आपका दूसरा छमाही। क्लियर, समझ में आया। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलता है यहाँ से मिश्र धन। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 3 जीरो, इन 3 जीरो को कटा देगा, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से आपका 21 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 105, और ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 21, तो क्या हो जाएगा 21 चौक 84, तो ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, हाथ में कितना आएगा 2, 4 शून्यम शून्य, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, 4 एकम 4, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, हाथ में आया कितना 4, 8 शून्यम शून्य, ये कितना हो जाएगा 4, 8 एकम 8, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 0,288। इसका मतलब हमारा यहाँ पे मिश्र धन का वैल्यू कितना आएगा 8,820 रुपए, मतलब 8820 रुपए। तो ये है हमारा मिश्र धन। बट हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ब्याज। और आपका ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज निकलता है मिश्र धन मतलब अमाउंट माइनस क्या होता है, मूलधन। मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब पी। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना है 8820 रुपए, और आपका मूलधन कितना है 8000, तो माइनस कर दो यहाँ पे 8000 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 820 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अभनपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। बाकी सब प्रोसेस आपका सेम है, बस ये जो स्टार्टिंग वाला जो है ये बस आपका अलग है, क्योंकि हमारा जो ये गणना हो रहा है वो छमाही में हो रहा है, इसलिए हमको ये जो ब्याज का दर है इसको भी छमाही में कन्वर्ट करना है, और ये जो हमारा समय है 1 वर्ष, इसको भी हमको छमाही में कन्वर्ट करना है। ठीक,
एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया, बाकी ये प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोला गया है 5,000 रुपए का 1.5 वर्ष में 20% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, तो यहाँ भी हमको छमाही गणना करना है। इसका मतलब हमें ये जो समय दिया है 1.5 वर्ष, इसको भी छमाही में कन्वर्ट करना है, और ये जो हमारा दर है इसको भी छमाही में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा समय कितना हो जाएगा, देखो ये है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष को जब हम छमाही में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना छमाही होगा, ये हो जाएगा आपका 3 छमाही। क्लियर, क्योंकि 1.5 वर्ष बराबर क्या होता है 18 महीना। ठीक, तो 18 महीना मतलब कितना हो जाएगा 3 छमाही। ठीक, और हमारा यहाँ पे दर कितना हो जाएगा, दर है हमारा 20% वार्षिक, तो इसका अर्धवार्षिक दर कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 10% छमाही दर हो जाएगा आपका। ठीक, ये समझ में आया। बाकी आगे का प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम क्या लिखते हैं, मूलधन, जो कि है आपका 5,000 रुपए। ठीक, और ये मूलधन का वैल्यू कितना होता है 100%, तो नीचे में लिखो 100%, और ये 100% अब बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस 10%, 110%। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 छमाही है, मतलब इसको हमको 3 बार गुणा करना है, तो इसको 2 बार और यहाँ पे गुणा कर दो, 110/100 गुणा 110/100। क्लियर, 3 छमाही, ये आपका पहला छमाही, ये आपका दूसरा छमाही, ये आपका तीसरा छमाही। क्लियर, समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो ये 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, मतलब सारे जीरो यहाँ पे आपस में कट जाएंगे। ठीक, और आपको यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा, देखो ये 11 गुणित 11 गुणित 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और यहाँ पे कितना है गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, और 5 एकम 5 और 1 6, मतलब 6655। ये है आपका मिश्र धन। क्लियर, और हमको क्या निकालना है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज निकलता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब 6655 माइनस आपका कितना हो जाएगा 5,000, कितना आएगा आपका 1655 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, तो यहां से आपका टाइप नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। बोला गया है 2500 रुपए का 24% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्र धन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही की जाती है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमको क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही की जाती है, मतलब पहले हमने वार्षिक गणना किया और इसके पहले वाले में हमने अर्धवार्षिक गणना किया, अब हमको यहाँ पे तिमाही गणना करना है। ठीक, तो अब हम इसको समझते हैं। अब हमको यहाँ भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब हमको ये जो दर दिया है वार्षिक, इसको पहले हमको तिमाही में कन्वर्ट करना है, और हमको जो ये समय दिया है 6 माह, इसको भी हमको तिमाही में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समय को कन्वर्ट करते हैं। तो देखो हमको कितना समय दिया गया है 6 माह, और हमको गणना किस में करना है, तिमाही में करना है। तो मुझे बताओ 6 माह बराबर कितना तिमाही, आप बोलोगे 6 माह बराबर 2 तिमाही, तो हमारा समय कितना हो जाएगा 2 तिमाही। क्लियर, समझ में आ, इसमें कंफ्यूजन मत होना ना, 6 माह मतलब क्या हो जाएगा 3 + 3 माह, तो हुआ ना 2 तिमाही। ठीक, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता दिया, हालांकि बहुत छोटी बात है, बट ध्यान रखना। अब हमको यहाँ पे जो दर दिया गया है 24%, इसको भी हमको तिमाही में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये 24% आपका प्रति वर्ष का दर है, मतलब ये आपका 12 महीने का दर है। ठीक, और हमको किसका चाहिए, तिमाही दर चाहिए, तो यहाँ पे हमको तिमाही वाला चाहिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, मतलब 6% तिमाही ब्याज। क्लियर, समझ में आया। देखो हमको 24% वार्षिक दर दिया है, वार्षिक दर मतलब
ये जो 24% दर है ये आपका 12 महीने के हिसाब का दर है, ठीक है। और हमको तिमाही मतलब 3 महीना वाला चाहिए, तो गुणा कर दो यहाँ पे आप 3 महीने से, ठीक। तो ये महीना से महीना कैंसल, 12 इसको 2 बार में काट देगा, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, मतलब यहाँ पे आपका दर कितना आएगा, दर आएगा आपका 6% तिमाही, ठीक। या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आपको 24% वार्षिक दिया है, तो आपको अगर तिमाही निकालना है तो सीधा इसको बटा 4 कर दो। जैसे आप अर्धवार्षिक में क्या करते थे, बटा 2 करते थे, वैसे ही अगर आपको तिमाही बोले तो बटा 4 कर देना, क्या हो जाएगा 4 छक्को 24, कितना आएगा 6%, ठीक। तो आपका दर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6% तिमाही, ठीक। अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं, आगे का कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूलधन, जो कि है आपका 2500 रुपए, और ये मूलधन अपने आप में 100% का वैल्यू होते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, और ये मूलधन बढ़ के यहाँ पे क्या होता है मिश्र धन, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज कितना है 6%, तो एक बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस 6%, 106%। और हमको इसको कितने बार गुणा करना है, देखो ये है 2 तिमाही, मतलब इसको टोटल हमको 2 बार गुणा करना है, मतलब इसको एक बार गुणा कर दो 106 बट्टा 100, ठीक। समझ में आया, ये हो गया आपका पहला तिमाही और ये हो गया आपका दूसरा तिमाही, क्लियर, समझ में आया। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिश्र धन मिल जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को घटा देगा 25 चौक 100, और 2 दूनी 4, और 2 इसको कितने बार में काट देगा 53 बार में, और ये 2 इसको 53 बार में काट देगा, तो यहाँ पे आपका मिश्र धन कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 53 गुणा 53, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 पंचे 15, और 5 तिया 15, और 5 पंचे 25, और एक आपका 26, कितना आएगा 9, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 6 एक 7 और एक 8, और ये 2 2809, तो आपका मिश्र धन कितना आएगा 2809 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, इसका मतलब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 2809 रुपए। आप यहाँ पे ऑप्शन में मत जाना, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, मतलब हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमको पूछा गया था कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बट गलती से यहाँ पे मिश्र धन कितना होगा ये लिखा गया है, ठीक। तो मिश्र धन कितना आ गया आपका 2809 रुपए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना हो जाएगा 2809, बट इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन था वहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा था, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिश्र धन मतलब 2809 माइनस मूलधन कितना है 2500, कितना हो जाएगा आपका 309 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, इसका मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 309 रुपए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चापा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली में क्वेश्चन में हमसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यही पूछा गया था, ठीक। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी 309 रुपए, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोला गया है 12,000 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही आधार पर ब्याज दिए जाने पर कितना होगा, मतलब इस क्वेश्चन में भी हमको तिमाही गणना करना है, मतलब हमको समय को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये जो ब्याज का दर दिया है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समय को कन्वर्ट कर लेते हैं कि समय हमारा तिमाही आधार पे कितना होगा। तो देखो हमको दिया गया है यहाँ पे 9 माह, तो 9 माह बराबर कितना तिमाही, आप बोलोगे 9 माह बराबर 3 तिमाही, 9 माह मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 3 तिमाही, ठीक। तो हमारा समय कितना हो जाएगा 3 तिमाही, और हमारा यहाँ पे दर कितना हो जाएगा, दर हमको दिया गया है 20%, और हमको गणना किसमें करना है तिमाही। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको अर्धवार्षिक गणना करना होता है तो दर को आप आधा कर दो,
और अगर आपको तिमाही गणना करना होता है तो आप दर को डिवाइड बाई 4 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, मतलब 5%। तो दर हो जाएगा हमारा 5% तिमाही। क्लियर, समझ में आया? तो इसको ध्यान रखना, अगर अर्धवार्षिक गणना करना है तो ब्याज को आधा कर देना, और अगर तिमाही गणना करना है तो ब्याज बटा 4 कर देना। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, मूलधन, जो कि दिया गया है 12,000 रुपए, और ये मूलधन अपने आप में किसका वैल्यू होता है, 100% का, तो नीचे में लिख दो 100%। अब इस मूलधन में जो कि 100% है, इसमें आपका ब्याज जुड़ जाएगा, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 100% प्लस 5%, कितना हो जाएगा आपका 105%। अब देखो हमको कितने बार गुणा करना है, हमको यहाँ पे समय है 3 तिमाही, मतलब इसको टोटल हमको 3 बार गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 105 बटा 100 गुणा 105 बटा 100। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया आपका पहला तिमाही, ये हो गया आपका दूसरा तिमाही, और ये हो गया आपका तीसरा तिमाही। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 3 जीरो, इन 3 जीरो को कटा देगा, 5 से ये कट जाएगा 21 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 21 बार में, 5 से कट जाएगा आपका 2 बार में, 5 से कट जाएगा 21 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अंश में क्या बचा, 3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, मतलब यहाँ पे 21 का क्यूब है, और 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। ठीक, तो 21 गुणा 21 गुणा 21, मतलब 21 का क्यूब कितना हो गया, 9261, गुणा कितना है 3, और नीचे में कितना है, डिवाइड बाई 2, नीचे में कितना है, डिवाइड बाई 2। ठीक, इसको और सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्को 18, हाथ में आए 1, 3 दूनी 6, और एक कितना हो जाएगा 7, और 3 निया 27, बटा कितना है 2, कटा लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 एकम 2, दशमलव लगेगा, एक कितना हो जाएगा आपका 10, तो 2 पंचे 10। तो फाइनली हमारा यहाँ पे मिश्र धन कितना मिला हमको, 13,891.5, और हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा मिश्र धन, मतलब 13,891.5 माइनस आपका मूलधन जो कि है आपका 12,000, कितना आएगा आपका ब्याज यहाँ पे 1,891.5 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो आई होप अब आपको अर्धवार्षिक गणना करना और तिमाही गणना करना दोनों आ गया होगा। यहां से आपका टाइप नंबर 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस यहां से शुरू होते हैं। तो यहां से हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इनके अंतर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला गया है 10,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इनका अंतर वाला क्वेश्चन आपके व्यापम और पीएससी दोनों का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। यहां से आपका चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूला रटवाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और अगर आप एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर आपको जिंदगी में कभी भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। और देखो, इसका अंतर कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का। तो देखो, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर निकालने बोले, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आप कॉन्सेप्ट समझो। तो देखो, अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर को हम डिनोट करते हैं डी से, क्योंकि अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। तो अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर होता है आपका, सबसे पहले लिखो मूलधन, और मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक, तो सबसे पहले लिखो मूलधन, फिर यहाँ पे करना गुणा, और गुणा क्या करना है, देखो हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर निकालना है।
तो जब आपको 2 वर्ष का अंतर निकालने बोले तो आप यहाँ पे जो आपको दर दिया रहेगा उसको यहाँ पे 2 बार गुणा कर देना। क्लियर, समझ में आया? तो हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर कैसे निकालते हैं? अंतर बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा 2 वर्ष का अंतर है तो जो भी आपको दर दिया रहेगा उसको आप यहाँ पे 2 बार गुणा कर देना। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे हो जाता है? ये हो गया मूलधन गुणित ये क्या है? आर मतलब दर, और जब हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाता है? बटा 100। ये तो आपको पता होगा ना कि जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो बटा क्या हो जाता है? 100। फिर क्या है? गुणा, फिर यहाँ पे क्या है? दर मतलब आर, फिर ये वाला परसेंटेज हटेगा तो फिर क्या हो जाएगा? बटा 100। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इसका 2 वर्ष का अंतर निकालेंगे। देखो आपको जो फॉर्मूला दिया जाता है वो इसी कॉन्सेप्ट से आया है। आपका फॉर्मूला क्या बनता है? यहां से ये बनता है अंतर बराबर क्या होता है? मूलधन, और ये जो r बटा 100 इंटू r बटा 100 है इसको फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं? r बटा 100, और चूंकि ये 2 बार गुणा है तो मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूं, तो आपको इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में दिया जाता है कि अंतर बराबर मूलधन फिर ब्रैकेट में दर बटा 100 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। बट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा मैं फॉर्मूला रटवाने वालों में से नहीं हूं। हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बिना फॉर्मूला के चीजों को याद करते हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम होता है तो इतना सारा फॉर्मूला हो जाता है ना कि आप उन फॉर्मूलों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंपल देखना कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या है। हमको बोला है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ठीक, तो जब भी आपको 2 वर्ष का अंतर बोले तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले लिखो अंतर मतलब डिफरेंस, फिर इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद सबसे पहले लिखना मूलधन। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? पी से। फिर करना गुणा, और गुणा किसका करना है? हमको 2 वर्ष का अंतर निकालना है, तो ये जो दर दिया रहेगा उसको आप यहाँ पे 2 बार गुणा करना, मतलब आर परसेंटेज इंटू आर परसेंटेज। आपका ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब मुझे बताओ इसको आपको रटने की जरूरत है क्या? नहीं है, बस आप याद रखना ये जब परसेंटेज हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा, और ये वाला भी हटेगा तो यहां भी बटा 100 हो जाएगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमको क्या निकालना है? अंतर, अंतर मतलब डी। तो डी बराबर क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? मूलधन, जो कि हमको दिया गया है 10,000। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे मूलधन, फिर हम क्या करते हैं? हमको 2 वर्ष का अंतर निकालना है, तो हमको जो दर दिया रहता है उसको यहाँ पे 2 बार गुणा करते हैं, मतलब 5% गुणा 5%। ठीक, समझ में आया? और ये जब परसेंटेज हटेगा तो बटा क्या हो जाता है? 100। तो ये परसेंटेज को मैं यहाँ पे हटा देता हूं और बटा क्या लिख देता हूं? 100। वैसे यहाँ का भी परसेंटेज हटा देता हूं और बटा क्या लिख देता हूं? 100। क्लियर, ये समझ में आया? ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर का 4 जीरो नीचे के 4 जीरो को घटा देगा तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा? अंतर बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 मतलब 25 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अचानकपुर इज द राइट आंसर। ठीक, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा क्लास कैसा लगता है। ठीक, समझ में आया? अगर कोई डाउट होगा तो वो आपका अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोला गया है 6,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा? तो हमको यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है, और हमको समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। तो जब भी आपको 2 वर्ष का अंतर निकालना हो तो उसका हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? अंतर, मतलब डी बराबर क्या हो जाता है आपका? सबसे पहले क्या लिखते हैं? मूलधन, जो कि हमको दिया गया है 6,000 रुपए, तो सबसे पहले लिखो मूलधन। ठीक, उसके बाद हमको 2 वर्ष का अंतर निकालना है, तो ये जो दर दिया है उसको हम 2 बार गुणा करते हैं, तो गुणा हो जाएगा 10
परसेंट। और जब मैं ये परसेंटेज को हटाऊंगा तो बटा क्या हो जाएगा 100। ठीक, फिर एक गुणा और गुणा करो 10%, और जब परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बटा 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, ये 1 जीरो 2 जीरो और ये 4 जीरो, इन 4 जीरो को कटा देगा। ठीक, तो फाइनली हमारा यहाँ से अंतर कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप लोग इसको गलत तरीके से पढ़ते हो, इसीलिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बहुत कठिन लगता है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से समझोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज भी बहुत ही आसान है। ठीक, आगे बढ़े। यहां से हमारा टाइप नंबर 6 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोला है किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 180 रुपए है, वह धन राशि कितना होगा, हमसे यह पूछा गया है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमको दोनों का अंतर दे दिया है और हमसे मूलधन पूछा गया है। ठीक, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अंतर डी। तो डी बराबर हमको दिया गया है कितना, 180 रुपए। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूं 180 रुपए। ठीक, इक्वल टू क्या होता है, मूलधन, जो कि हमको निकालना है। तो मैं इसको पी लिख देता हूं। फिर यहाँ पे करो गुणा, और गुणा क्या करते हैं, हमको यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर बोला गया है, तो ये जो आपको दर दिया गया है उसको यहाँ पे 2 बार गुणा करो। तो पहला गुणा हो जाएगा 12 और ये हो गया परसेंटेज, और जब ये परसेंटेज हटेगा तो बटा क्या हो जाएगा 100। फिर एक गुणा और गुणा करो 12 बटा 100। क्लियर, समझ में आया। अब इसको कटा लो, तो देखो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, फिर कट जाएगा ये 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा आपका 25 बार में, और क्या कटेगा, ये कटेगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ठीक, तो यहां से हमको मूलधन कितना मिलेगा, देखो इनका गुणा कितना हो जाएगा आपका 2500, और देखो इस साइड कितना बचा था आपका 5, और ये जो आपका बटा यहाँ पे 2500 है, वो जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, मतलब 5 गुणा 2500। तो ये कितना हो जाएगा आपका मूलधन, 25 पंचे 125, और ये आपका 00, मतलब 12,500 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चैतुर्गढ़ इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोला गया है किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 1 रुपए है, वह धन राशि क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। मतलब यहाँ भी हमको अंतर दिया गया है और मूलधन पूछा गया है, तो इसको निकाल लो। हमको कितना अंतर दिया गया है, 1 रुपए, बराबर क्या होता है, मूलधन। फिर क्या गुणा करते हैं, हमको 2 साल का अंतर दिया है, मतलब जो ये दर है इसको 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 4 बटा 100 गुणा 4 बटा 100। क्लियर, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये तो 4% होता है और उस परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो बटा 100 हो जाता है। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, 4 इसको 25 बार में काट देगा और ये 4 भी इसको 25 बार में काट देगा। तो फाइनली हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणा 25, मतलब 625, और ये 625 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणा 625 कितना होगा, 625, मतलब मूलधन कितना आएगा आपका 625 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट में एक हार्ट जरूर भेजना। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोला गया है प्रति वर्ष 15% दर पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर सरल और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 90 रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे बोला है सरल ब्याज, और सरल मतलब क्या होता है आपका साधारण ब्याज। ठीक, तो यहाँ भी हमको अंतर दिया गया है और समय कितना है, 2 वर्ष, मतलब यहाँ भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अंतर, जो कि दिया गया है 90 रुपए, तो लिख दो यहाँ पे अंतर 90 रुपए, बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन हमको निकालना है तो यहाँ पे लिखो P, फिर क्या करते हैं, गुणा। हमको 2 वर्ष का अंतर दिया गया है, मतलब जो ये दर है
उसको हम 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 15%। और जब ये परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100। ठीक, एक बार गुणा करेंगे 15%, और जब ये परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 15 एकम 15, 15 छक्को 90, और ये कटेगा 5 से 3 बार में, 5 से कटेगा आपका 20 बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो फाइनली हमारा यहाँ पे मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2000, और यहाँ पे क्या बचा था आपका 2, और ये जो आपका हर में 2000 था, ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये गुणा में आ जाएगा, मतलब 2 गुणा 2000 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा मूलधन कितना आएगा, 4000 रुपए। क्लियर, समझ में आया। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर वाला क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए मैंने इसके 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं। आई होप अब आपको 2 साल का अंतर निकालना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप नंबर 7वां की ओर। यहां से हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 3 वर्ष का अंतर कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बोला गया है एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 122 रुपए है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमको अंतर दिया गया है, बट यहाँ पे 2 वर्ष का नहीं है, यहाँ पे आपको दिया गया है 3 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पे हम 3 वर्ष का अंतर कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझो। इसका कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ही इजी है, इसमें भी आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको जिंदगी भर ये कॉन्सेप्ट आपका याद रहेगा। ठीक, तो चलो देखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष का अंतर जब दिया हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अंतर, और अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन। ठीक, फिर करते हैं हम गुणा। अच्छा मुझे बताओ, जब हमको 2 वर्ष का अंतर बोलता था तब हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे जो हमको दर दिया है उसको यहाँ पे 2 बार गुणा करते थे। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस करो, मतलब 2 बार आप दर को गुणा करो। ठीक, मतलब R% गुणा R%। ठीक, ये समझ में आया। तो जब हमको 2 वर्ष का अंतर बोला जाता था तब हम ऐसे निकालते थे, मतलब अंतर बराबर मूलधन गुणा, और जो हमको दर दिया है उसको यहाँ पे 2 बार गुणा करते थे। बट अब हमको यहाँ पे बोला गया है 3 वर्ष का। ठीक, तो 2 वर्ष तक का आपका बिल्कुल सेम रहेगा, बट यहाँ पे 3 वर्ष मतलब 1 वर्ष का एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमको एक चीज और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो चीज क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसको आप ध्यान से समझो। ठीक, तो यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम है जो आपका 2 वर्ष में रहता है, बट तीसरा वर्ष में क्या एक्स्ट्रा रहेगा उसको ध्यान से समझो। यहाँ पे हम डायरेक्ट R% नहीं करेंगे, जैसे हम 2 साल वाले में करते थे R% गुणा R%, बट तीसरा वर्ष में हम डायरेक्ट यहाँ पे R% नहीं करेंगे। तो देखो तीसरे वर्ष के लिए जब आप यहाँ पे गुणा करोगे तो ये जो आपको दर दिया रहेगा उस दर में आप 300 ऐड कर देना। क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या बोला, 2 वर्ष तक का तो आपको बिल्कुल सेम रहेगा, और जब आप तीसरा वर्ष का यहाँ पे गुणा करोगे तो आप उस दर में 300 ऐड कर देना। क्लियर, समझ में आया। तो ये आपका तीसरा वर्ष का अंतर निकालने वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, समझ में आया। तो जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, P गुणा ये परसेंटेज हट के क्या हो जाएगा, बटा 100, और यहां भी आपका परसेंटेज हट के क्या हो जाएगा, बटा 100। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, गुणा, और ये क्या है, R प्लस 300। ठीक, और ये परसेंटेज हट के क्या हो जाएगा, बटा 100। ठीक, तो देखो 2 वर्ष में आपको सिंपल करना रहता है R बटा 100 गुणा R बटा 100, बट जब बात करते हैं तीसरे वर्ष की तो आप सेम करना R बटा 100, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड करना है आपको, बस इस दर के साथ प्लस 300 करना है। बस आपका यही वाला जो प्लस 300 है ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है। ठीक, तो इसको आप ट्रिक से याद करना, तीसरा वर्ष, तो तीसरा वर्ष से याद रखना हमको लास्ट वाले में प्लस 300 करना है। ठीक, तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो देखो हमको अंतर कितना दिया गया है, 122 रुपए। तो आप अंतर लिख दो 122 रुपए, ठीक, इक्वल टू क्या होता है, मूलधन, जो कि हमको निकालना है। फिर क्या करते हैं, गुणा। और गुणा क्या होगा, पहले दो बार हम नॉर्मल जो हमको दर दिया रहता है उसका गुणा करेंगे, मतलब 5%। और जब ये परसेंटेज को हटाऊंगा तो बटा क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक। तो ये हो गया 5/100। सेम प्रोसेस एक बार और, मतलब 5/100। तो ये हो गया आपका पहले 2 वर्ष का। बट हमको टोटल यहाँ पे 3 वर्ष बोला गया है, तो अब हम यहाँ पे गुणा करते हैं तीसरे वर्ष के लिए। और तीसरे वर्ष के लिए गुणा करते टाइम क्या करते हैं, जो आपको दर दिया रहेगा उसमें आप 300 ऐड कर देना। मतलब क्या करना, दर कितना है 5%, प्लस करना 300, ठीक, बटा क्या हो जाएगा आपका 100। अब इसको और सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये 122 बराबर पी, ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 इसको 20 बार में काट देगा, 5 एकम 5, 5 इसको 20 बार में काट देगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 मतलब 400, ठीक। और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे 305/100, ठीक। समझ में आया, इसको कटा लो। 5 इसको कितने बार में काट देगा, 5 छक्को 30, 5 एकम 5, 5 इसको 20 बार में काट देगा, और ये 61 इसको 2 बार में काट देगा, 61 दूनी 122, ठीक। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, P बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब ये हो जाएगा आपका 8000। और ये 8000 इधर आके आपका गुणा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणा 8000, 2 गुणा 8000। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब 16,000 रुपए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। अब देखो मैंने तो आपको ये समझाने के लिए बताया, बट एग्जाम में आप डायरेक्ट कैसे करोगे इसको देखो, अभी आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस लग रहा है ना, बट ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक। आपको क्या करना था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अंतर, जो कि दिया गया है 122 रुपए। तो सबसे पहले लिखो अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन, जो कि हमको निकालना है, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, 2 बार दर का गुणा, मतलब 5%, और जब परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा बटा 100, ठीक। सेम एक बार और करेंगे, मतलब 5/100। तो यहां तक तो हो गया आपका 2 वर्ष का। और हम तीसरा वर्ष का कैसे यहाँ पे निकालते हैं, हम जो तीसरा वर्ष के लिए निकालते हैं उसमें जो दर दिया रहता है उसमें 300 ऐड कर देते हैं। तो जब हम 5 में 300 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 305 बटा क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक। कटा लो इसको, 5 एकम 5, इसको 20 बार में काट देगा, 5 इसको 20 बार में काट देगा, 5 छक्को 30, 5 एकम 5, और 5 इसको 20 बार में काट देगा, 61 एकम 61, 61 दूनी 122। और इनका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8000। तो P बराबर क्या हो जाएगा, इधर कितना बचा 2, और ये 8000 जो यहाँ पे हर में है वो इधर आके अंश में हो जाएगा, मतलब गुणा क्या हो जाएगा आपका 8000। तो फाइनली हमारा मूलधन कितना मिलेगा, 8 दूनी 16,000। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो यहां तक आपका 2 वर्ष का जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तीसरे वर्ष में बस आप ये जो दर दिया रहता है उसमें 300 ऐड कर देना, फिर आपका 3 वर्ष का जो अंतर बोला रहेगा वो भी आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, आगे बढ़े। अगर कोई डाउट होगा तो वो आपका अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बोला गया है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धन राशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए हो तो वह धन राशि कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया है। मतलब यहाँ भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, और हमको समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अंतर, जो कि दिया गया है हमको 620 रुपए, बराबर क्या होता है, मूलधन, जो कि हमको निकालना है। फिर क्या करते हैं, गुणा। और पहले 2 बार क्या गुणा होगा, जो हमको दर दिया है उसको हम यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे। तो दर कितना है आपका 10%, तो 10%, और जब ये परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका बटा 100, और इसका गुणा हो जाएगा आपका 10/100।
तो यहां तक तो हो गया आपका 2 वर्ष का। और मैंने आपको बताया जब आपको 3 वर्ष का बोले तो तीसरे वर्ष वाले में क्या करते हैं, ये जो आपको दर दिया है उसमें 300 ऐड कर देना, मतलब क्या हो जाएगा 300 प्लस 10, 310। तो ये हो जाएगा आपका 310 बट्टा 100। ठीक, तो आप तीसरे वर्ष से याद रखना लास्ट वाले में हमको प्लस 300 करना है। ठीक, तो इसको याद रखना 3 वर्ष मतलब क्या हो गया प्लस 300 करना है। ठीक, बस आप इसको याद रखना, बाकी आपको तो ये एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 2 0 3 0, ये 2 0 और ये 1 0, और क्या कटेगा ये 31 से कम 31, 31 दूनी 62 और ये 1 0। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन बराबर यहाँ पे क्या बचा 20, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणा 10 मतलब 1000, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे 1000 से। तो फाइनली हमारा मूलधन कितना आएगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेमेतरा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो आप कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का अंतर बोला जाए तो 2 वर्ष का अंतर कैसे निकालते हैं, डी बराबर मूलधन गुणा दर को आप 2 बार गुणा कर देना। ठीक, यहां से आपका 2 वर्ष का अंतर निकल जाएगा। और मैंने आपको बताया था ये परसेंटेज जब हटता है तो बटा क्या हो जाता है 100, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं P गुणा R बटा 100 गुणा R बटा 100। ठीक, तो ये हो गया 2 वर्ष का अंतर निकालने वाला। और जब आपको 3 वर्ष का अंतर बोला जाए तो उस केस में क्या होगा, D बराबर मूलधन गुणा दर को 2 बार गुणा करो मतलब R बटा 100 गुणा R बटा 100। तो देखो 2 वर्ष वाले और 3 वर्ष वाले में यहां तक तो आपका बिल्कुल सेम है, बट हमको 3 वर्ष का निकालना है तो तीसरे वर्ष में बस आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पे आप डायरेक्ट R बटा 100 नहीं करोगे। ठीक, मैंने क्या बोला था लास्ट वाले में आप 300 ऐड करना, मतलब यहां पे क्या करना है हमको R प्लस 300 ठीक बटा 100, बस आपको ये वाला एक्स्ट्रा काम करना था, बाकी आपका यहां तक का तो बिल्कुल सेम है। लास्ट वाले बस में आप दर में 300 ऐड कर देना, बात खत्म। ठीक, तो आई होप अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर निकालना और 3 वर्ष का अंतर निकालना बहुत ही आसानी से आ गया होगा। ठीक, तो आप फॉर्मूला रटने में बिल्कुल ध्यान मत देना, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे फिर चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहां से आपका टाइप नंबर 8वां स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोला गया है एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 2 गुनी हो जाती है, इस रकम को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखो ऐसा वाला जो क्वेश्चन होता है ना कि इतने वर्ष में इतना गुना हो गया तो कितने वर्ष में इतना गुना होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पीएससी और व्यापम दोनों का ही बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझना। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया है एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो यही रकम 8 गुना कितने समय में होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप कॉन्सेप्ट समझो। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखो समय, ठीक, एक साइड लिखो समय और इधर लिखो गुना। मैं आपको जो भी समझाऊंगा उसको आप बहुत ही ध्यान से समझना। देखो हमको समय पहले कितना दिया गया है 5 साल, तो समय कितना है 5 साल, तो यहाँ पे लिख दो 5 साल। और ये गुना का मतलब क्या है कि ये कितना गुना हो जा रहा है, हमको बोला है 5 साल में 2 गुना हो जा रहे हैं, तो गुना के नीचे क्या लिखोगे, ये 2 लिखोगे, तो यहाँ पे लिखो 2। ठीक, समझ में आया? एक साइड लिखो समय और एक साइड लिखो कि वो राशि कितना गुना हो जा रहा है। हमको दिया है 5 साल में 2 गुना हो जा रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आया। फिर बोला है इस रकम को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। हमको यहाँ पे गुना दिया गया है कितना 8 गुना, तो यहाँ पे लिखो 8 गुना। ठीक, और हमको यहाँ पे समय क्या होगा ये निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना। देखो ये गुना वाले साइड पे देखो, पहले ये राशि 2 गुना हो गया और अब बोल रहे हैं कि ये 8 गुना हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो ये जो 8 है
वो इस 2 का कितना पावर है, मतलब ये जो 8 है इस 2 का पावर कितना है हमको ये देखना है। ठीक, समझ में आया। अब गुना वाले साइड क्या देखना कि ये जो नीचे में जो गुना दिया है आपको, मतलब 8 गुना, वो ऊपर वाले का पावर कितना है, मतलब घात में कितना होगा। तो ये 8 2 का पावर कितना है, आप बोलोगे 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब ये जो 8 है वो 2 का पावर कितना है, 3 है। क्लियर, ये समझ में आया। तो ये 8 2 का पावर कितना है, 3। क्लियर, समझ में आया। तो इस साइड हम क्या देखते हैं कि ये जो नीचे वाला जो संख्या है वो ऊपर वाले का कितना घात है। ठीक, ये जो 2 है ये ऊपर वाला 2 है। ठीक, और ये जो पावर हम निकालते हैं वो इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं कि ऊपर वाले का पावर हम कितना करेंगे तो हमको ये नीचे वाला मिलेगा। ठीक, तो इसका पावर कितना किए तो हमको नीचे वाला मिला 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। क्लियर, समझ में आया। तो ये गुना वाले साइड में हम पावर देखते हैं। ठीक, और उसके बाद जो आपको ये पावर आया है उसको इस साइड क्या करना, ये ऊपर वाले के साथ इधर मल्टीप्लाई कर देना। मैंने क्या बोला, ये जो 5 है उसको आप 5 लिख दो, और इधर जो आपका पावर में आया था उसका गुणा इसके साथ करना है, मतलब 5 गुना ये 3 कर दो। 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 15। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब उस राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन नंबर ए अचानकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। अगर कोई डाउट होगा तो एक बार और समझ लो, आप एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे फिर आप जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। सबसे पहले आपको इधर लिखना है समय, और इस साइड लिखना है आपको गुना। तो देखो सबसे पहले हमको समय कितना दिया गया है, हमको बोला है 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो समय के नीचे लिखो यहाँ पे 5 साल। ठीक, और गुना कितना बोला है, 2 गुना, तो यहाँ पे लिखो आप 2। ठीक, ये समझ में आया। एक साइड लिखो समय, एक साइड लिखो गुना। आपको समय कितना दिया गया है, 5 साल, और कितना गुना बोला गया है, 2 गुना, तो यहाँ पे लिखो 2 गुना। फिर बोला गया है इस रकम को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे समय निकालना है और हमको यहाँ पे गुना दिया गया है कितना, 8 गुना। ठीक, ये समझ में आया। फिर मैंने क्या बोला, जब आपको ये गुना वाला साइड का वैल्यू दिया हो तो आप देखना ये जो नीचे वाला वैल्यू है ये ऊपर वाले का कितना घात है, मतलब ये जो 8 है वो इस ऊपर वाले का, मतलब 2 का पावर कितना है। ठीक, आपको ये देखना है। तो देखो ये 8 2 का पावर कितना है, आप बोलोगे 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। इसका मतलब ये 8 जो है वो 2 का पावर कितना है, 3। क्लियर, ये समझ में आया। तो ये 8 कितना हो गया, 2 का पावर 3। ठीक, अब इधर का काम आपका खत्म, इधर वाले में आपको घात देखना है। ठीक, एक बार आपने घात निकाल लिया फिर इधर का काम आपका खत्म हो जाता है। ठीक, ये समझ में आया। अब आप इधर आ जाओ, हमको यहाँ पे पहला समय दिया गया है 5 साल, और ये अगला वाला समय हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये देखो, आपको जो ये ऊपर में समय दिया रहेगा उसको लिख दो। फिर आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे पावर मिला है उसको इस ऊपर वाले समय के साथ गुणा कर दो, मतलब गुणा क्या हो जाएगा, पावर कितना था, 3, तो ये हो जाएगा 5 गुना 3, कितना हो जाएगा, 5 3 15, मतलब 15 साल। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पावर रहेगा वो यहाँ पे गुणा बन जाता है, या तो इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि इधर का जो गुणा रहेगा वो इधर का पावर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं। मान लो आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि कोई राशि 5 साल में 2 गुना हो जाता है। ठीक, 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो वही राशि 15 साल में कितना गुना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, यहाँ पे आपको कितना गुना होता है वो दिया था और आपसे समय पूछा था, बट मैंने क्वेश्चन को बदल दिया। अब इसमें आपको समय दिया है और आपसे पूछा है कि बताओ वो राशि अब 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक, तो चलो इसको अब हम समझते हैं। मैंने क्या बोला, इधर वाले में आपको गुणा देखना है और इधर वाले में आपको पावर देखना रहता है। ठीक, तो आपने यहाँ पे पावर वाला समझ लिया, अब यहाँ पे आप गुणा वाला समझो। तो देखो ये 15 जो है वो 5 का कितना गुना है, आप बोलोगे ये 15 जो है
वो 5 का 3 गुना है, 5 तिया 15। ठीक, तो समय वाले में हम ये देखते हैं कि ये नीचे वाला जो है वो इस ऊपर वाले समय का कितना गुना है, तो कितना गुना है, 5 तिया 15, तो ये 3 गुना है। ठीक, तो इधर का काम हो गया। अब हम इधर आते हैं और इस साइड हम क्या देखते हैं कि ये नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले का कितना पावर है, तो ये कितना है 2, और पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने गुणा किया है 3, वो यहाँ पे पावर बन जाएगा। ठीक, तो 2 का घात 3 कितना हो जाएगा, 8। तो अब आपको समझ में आया, यहाँ पे जो पावर होता है वो यहाँ पे गुणा हो जाता है। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। बोला गया है एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इधर लिखो समय, इधर लिखो आप गुना। हमको क्या दिया गया है, बोला है 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो समय कितनी 6 हो जाएगा और गुना कितना बोला है, 2 गुना। फिर बोला है उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 16 और इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, तो अब हमको इधर का निकालना है और इधर का वैल्यू हमको दिया गया है, तो इधर हम पावर निकालते हैं। और पावर कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं ये जो 16 है वो 2 का कितना पावर है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखो 2। अब देखो ये जो 16 है वो 2 का कितना पावर है, आप बोलोगे 2 का पावर 4, क्योंकि 2 का पावर 4 कितना होता है आपका 16। ठीक, तो ये 2 का पावर 4 बराबर कितना हो गया, 16। अब आप देखो यहाँ पे पावर कितना है, 4, तो इसी पावर का गुणा यहाँ पे करेंगे हम 6 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुना पावर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो ये हो गया 24 साल। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, चांपा इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बोला गया है एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 साल में 3 गुना हो जाता है, इस रकम को 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इधर लिखो समय और इधर लिखो आप गुना। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 8 साल में 3 गुना हो जाता है, 8 साल में 3 गुना हो जाता है, तो इसे 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो हमको यहाँ पे गुना दिया गया है 27 गुना और हमको समय निकालना है। ठीक, तो इधर का वैल्यू दिया है, तो इधर वाले में हम क्या देखते हैं, पावर देखते हैं कि ये जो 27 है वो 3 का घात कितना है, तो ये जो 27 है वो 3 का घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का घात 3, क्योंकि 3 का घात 3 कितना होता है 27, तो कितना हो जाएगा ये 3 का घात 3। क्लियर, समझ में आया। अब हम इधर क्या करते हैं, हमको जो ये पावर मिला था उसका गुणा हम इधर जो आपका ऊपर में समय दिया है उसके साथ करते हैं, मतलब 8 गुणा इसका करेंगे हम 3, कितना हो जाएगा 8 तिया 24, मतलब 24 साल। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इस साइड बस आपको पावर देखना है और जो पावर आपको मिलेगा उसका गुणा आप इस ऊपर वाले संख्या के साथ कर देना, आपको यहाँ पे समय मिल जाएगा। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। यहाँ से आपका टाइप नंबर 9 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। बोला गया है किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए की धनराशि 6 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो 24 वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी, हमसे यह पूछा गया है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शुरू का प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, इधर लिखो समय, इधर लिखो आप गुना। क्या दिया गया है, बोला है 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। फिर हमसे पूछा गया है 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमको ये जो 500 का धनराशि है वो 24 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये निकालना है, बट उसको निकालने से पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि वो राशि 24 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा। तो इसको निकालते हैं। हमको क्या दिया गया है, समय 24 वर्ष, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि ये राशि 24 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमको कितना गुना होगा ये निकालना है। ठीक, तो देखो अब हमको इधर का वैल्यू दिया है और इधर वाला निकालना है, तो इधर वाले में हम क्या चेक करते हैं,
इधर वाले में हम ये चेक करते हैं कि ये जो 26 है वो 6 का कितना गुना है। तो मुझे बताओ ये जो 24 है वो 6 का कितना गुना है। आप बोलोगे 6 का 4 गुना है, क्योंकि 6 चौक कितना होता है आपका 24। ठीक, तो ये 24 जो है वो 6 का 4 गुना है। ठीक है, तो अब हम इधर क्या करेंगे, हमको ये दिया गया है 2, तो इसको लिख दो 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा। आप बोलोगे इधर जो गुणा होता है वही इधर आके पावर बनता है, मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब वो राशि 24 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया। तो कितना हो गया 16 गुना। बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमको तो ये निकालना था ना कि जो 500 रुपए का धन राशि था वो 24 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो देखो हमारा धन राशि कितना था 500 रुपए। ठीक है, और मुझे बताओ 24 वर्ष बाद ये कितना गुना हो गया है। 24 वर्ष के बाद में ये 16 गुना हो गए हैं, तो 500 का सीधा आप 16 गुना निकाल दो। तो 500 का 16 गुना कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 और ये आपका 2 जीरो, मतलब 8000 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरंग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो पहले आप ये निकालो कि ये राशि 24 वर्ष के बाद में कितना गुना हो रहा है। तो हमको क्या मिला, ये राशि 24 वर्ष के बाद में 16 गुना हो जा रहा है। तो जो आपको धन राशि दिया है सीधा उसका आप 16 गुना निकाल दो, मतलब धन राशि गुणा 16 कितना हो जाएगा आपका 8000 रुपए। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा, हमसे यह पूछा गया है। तो यहां भी आपका सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इधर लिखो समय और इधर लिखो आप गुना। हमको क्या क्या दिया गया है, बोला है 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है, और हमको निकालना क्या है 20 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा। मतलब जो आपका 12,000 रुपए का धन राशि था वो 20 वर्ष के बाद कितना रुपए हो जाएगा, हमको ये निकालना है। बट उसको निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो धन राशि है वो 20 वर्षों के बाद कितना गुना हो जाएगा। तो इसको निकालते हैं। हमको यहाँ पे समय दिया गया है 20 वर्ष और हमको ये कितना गुना हो जाएगा पहले ये निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमको इधर का वैल्यू दिया गया है और इधर का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम इधर का वैल्यू देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे देखते हैं, इधर हम देखते हैं कि ये जो 20 है वो 5 का कितना गुना है। तो आप बोलोगे ये जो 20 है वो 5 का 4 गुना है, क्योंकि 5 चौक कितना होता है 20। ठीक, समझ में आया। 20 5 का कितना गुना है 4 गुना। ठीक, अब इधर का काम खत्म। अब हम इधर आते हैं। इधर आपको जो ये नीचे में वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये होगा यहाँ पे क्या है 2, तो लिखो 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गुणा है वही इधर आके पावर बन जाता है, मतलब 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 कितना होता है 16। इसका मतलब वो धन राशि 20 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया। बट हमको कितना गुना होगा ये नहीं निकालना था, हमको ये निकालना था कि 12,000 का धन राशि 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो धन राशि कितना था 12,000। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो 12,000 रुपए और ये 20 वर्षों में कितना गुना हो गया है 16 गुना। तो इसको गुणा कर दो 16 से, तो ये कितना हो जाएगा 16 गुणित 12 कितना हो जाएगा 192 और यहाँ पे आपका 3 जीरो, मतलब 1,92,000 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाटापारा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। यहां से आपका टाइप नंबर 10 पर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन राशि 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, हमसे ये पूछा गया है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे दिया क्या है, देखो बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी दर से कोई धन राशि 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाता है। देखो 2 साल में कितना हो गया है, बोला है 2420 रुपए। ठीक है, तो इसको आप लिख दो कि वो राशि 2 साल में कितना हो गया 2420 रुपए। फिर बोला है तथा
3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाता है। क्या बोला है यहाँ पे? 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाता है। ठीक, और हमको इसमें निकालना क्या है? ब्याज की दर कितनी है, हमको ये निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना। देखो, वो राशि 2 साल में 2420 रुपए हो गया और 3 साल में 2662 रुपए हो गया। तो मुझे बताओ ये राशि 1 साल में कितना बढ़ा है? क्योंकि ये 2 साल का है, ये 3 साल का है, तो दोनों के बीच गैप कितना है? 1 साल का। तो देखो, 2 साल में 2420 रुपया था, 3 साल में 2662 रुपए हो गया। तो ये 1 साल में कितना बढ़ा है? आप बोलोगे ये 1 साल में बढ़ा है आपका 242 रुपए। क्लियर? समझ में आया? वो राशि 2 साल में 2420 रुपए था, 3 साल में बढ़ के कितना हो गया था? 2662 रुपए। तो दोनों के बीच गैप कितना है? ये 2 साल है, ये 3 साल है, तो दोनों के बीच गैप कितना है? 1 साल का। तो मुझे बताओ 1 साल में यहाँ पे रुपए में कितना अंतर आया है? ये 2420 रुपए बढ़ के 2662 रुपए हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे रुपए में कितना वृद्धि हुआ है? 242 रुपए। ठीक, तो अब हम दर कैसे निकालेंगे, इसको आप ध्यान से समझना। देखो, हमारा राशि कितना बढ़ा है? 242 रुपए, तो इसको लिख दो 242 रुपए। ठीक, ये समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? जो राशि हमारा 1 साल में बढ़ा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर करना डिवाइड, और डिवाइड के बाद यहाँ पे हर में क्या लिखना है? वो राशि 2 साल में कितना था? 2420 रुपए। मतलब बढ़ने से पहले ये राशि जितना था उसको आप हर में लिखना। तो ये बढ़ने से पहले कितना था? 2420 रुपए, तो इसको आप हर में लिख दो। ठीक, और चूंकि दर आपका परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे क्या गुणा करेंगे? गुणा करेंगे हम यहाँ पे 100% से। क्लियर? समझ में आया? ये समझ में आया? 2 साल में राशि इतना था, 3 साल में राशि आपका इतना हो गया। तो मुझे बताओ ये 1 साल में कितना बढ़ा? 242 रुपए। फिर हम यहाँ पे कैसे किए? हमने यहाँ पे किया, हमारा राशि 1 साल में जितना बढ़ा उसको मैंने अंश में लिखा, और ये राशि जो ये बढ़ के इतना हुआ है, तो ये बढ़ने से पहले जितना था मतलब 2420 रुपए, उसको हमने लिखा यहाँ पे हर में। ठीक, और चूंकि आपका दर परसेंटेज में होता है, और मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था कि परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? गुणा करते हैं हम 100% से। इसको आप सॉल्व कर लो। देखो, ये एक जीरो इस एक जीरो को कटा देगा, और ये 242 इस 242 को कटा देगा, तो फाइनली आपका यहाँ पे दर कितना मिलेगा? 10%। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो दर कैसे निकालते हैं हम? 2 साल का राशि, 3 साल का राशि, जितना बढ़ा है उसको लिखो अंश में, और ये बढ़ने से पहले जितना था उसको लिखो हर में। चूंकि हमको दर निकालना है और दर आपका प्रतिशत में होता है, तो गुणा किया हमने यहाँ पे 100% से। यहाँ पे कटा लो, आपका दर कितना आएगा? 10%। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अचानकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? अगर कोई डाउट होगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बोला गया है एक धनराशि 3 वर्षों में 24,000 रुपए तथा 4 वर्षों में 25,200 रुपए हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, हमसे ये पूछा गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे 3 साल में राशि कितना हो गया है? बोला है 24,000 रुपए। ठीक, तो 3 साल में कितना हो गया? 24,000। फिर बोला है 4 वर्षों में 25,200 हो जाता है। 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 25,200 रुपए। क्लियर? ये समझ में आया? फिर यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ ये जो 3 साल में 24,000 रुपए का राशि था, वो 4 साल में 25,200 रुपए हो गया। तो ये 1 साल में कितना बढ़ा है? क्योंकि साल में कितना अंतर है? ये 3 साल और ये 4 साल, मतलब दोनों के बीच अंतर कितना है? 1 साल का। ठीक, तो साल में कितना अंतर है? 1 साल। और मुझे बताओ 1 साल में ये राशि कितना बढ़ा है? ये पहले था 24,000, अब हो गया है 25,200। इसका मतलब ये कितना बढ़ा है? 1,200 रुपए। क्लियर? ये समझ में आया? फिर हम यहाँ पे दर कैसे निकालते हैं? दर निकालने के लिए आपका राशि जितना बढ़ा है उसको हम लिखते हैं अंश में, मतलब ये लिखेंगे हम 1,200 रुपए, और हर में क्या लिखते हैं?
ये राशि बढ़ने से पहले जितना था मतलब 24,000, तो इसको हम लिखेंगे आपका हर में, ठीक। और चूंकि दर आपका प्रतिशत में होता है, और प्रतिशत कैसे निकालते हैं, गुणा 100% करके। क्लियर, समझ में आया? कटा लो, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कटा देगा, ये जीरो इस जीरो को कटा देगा, और 24 इसको 5 बार में काट देगा, तो फाइनली आपका दर कितना आ जाएगा, 5%। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, यहां से आपका टाइप नंबर 11 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बोला गया है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे हमको दर दिया गया है 4%, हमको समय दिया गया है 2 वर्ष, और हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 102 रुपए, और बोला गया है उसी धन का उसी दर से उतने ही अवधि के लिए। तो देखो उसी दर से मतलब यहाँ भी दर आपका कितना रहेगा, 4%, उतने ही अवधि के लिए, मतलब आपका समय कितना बोला गया है, 2 वर्ष, और हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और हमको साधारण ब्याज कितना होगा ये निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही शानदार ट्रिक होता है, और उस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चंस को आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो देखो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज देके साधारण ब्याज पूछा जाए, या फिर साधारण ब्याज देके चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, और आपको समय दिया जाए 2 वर्ष का, याद रखना ये ट्रिक तभी काम करेगा जब आपका समय कितना हो, 2 वर्ष। ठीक, समझ में आया? तो ये 2 वर्ष वाले का ट्रिक है। क्लियर? तो ट्रिक क्या होता है, ये ट्रिक होता है आपका SI रेशियो CI बराबर कितना होता है आपका 200 रेशियो 200 प्लस R। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका ट्रिक है। ठीक, SI मतलब क्या हो गया, साधारण ब्याज, CI मतलब क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब साधारण ब्याज अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपका 200 अनुपात 200 प्लस R, जहां पे आपका R क्या होता है, दर। ठीक, तो ये ट्रिक को आप याद कर लेना। देखो हमको SI निकालना है, तो ये लिख दो आप SI, और देखो ये जो आपका अनुपात है मतलब SI अनुपात CI, इसको मैं SI बटा CI लिख सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि अनुपात को हम बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, और ये अनुपात को मैं बटा में लिख देता हूं 200 प्लस R। क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना? मैंने सिर्फ अनुपात को यहाँ पे भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमको SI निकालना है, और देखो हमको CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है, 102 रुपए। तो यहाँ पे CI की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 102 रुपए बराबर ये कितना है 200 बटा 200 प्लस R। R मतलब क्या होता है, दर। दर कितना दिया गया है, 4%, तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 4, 204। क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब इसको कटा लो, 102 इसको 2 बार में काट देगा, और ये 2 इसको 100 बार में काट देगा, तो फाइनली हमारा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए। तो हमारा साधारण ब्याज मतलब SI कितना आएगा, 100 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरंग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज देके साधारण ब्याज पूछा जाए, या फिर साधारण ब्याज देके चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है। आपको बस क्या करना था, साधारण ब्याज अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 200 अनुपात 200 प्लस R। ठीक, तो ये आपका ट्रिक बन जाता है। फिर मैंने क्या किया, अनुपात को भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब SI बटा CI बराबर 200 बटा 200 प्लस R। फिर मैंने यहाँ पे CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो कि हमको दिया गया है 102 रुपए, उसका वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पे ऊपर में कितना है 200, और नीचे में कितना हो जाएगा 200,
और दर कितना दिया गया है 4%, मतलब 204। फिर इसको कटा लो, आपका साधारण ब्याज कितना मिलेगा आपको 100 रुपए। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। अगर कोई डाउट होगा तो वो आपका इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बोला गया है यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और हमको साधारण ब्याज पूछा गया है और हमको समय भी 2 वर्ष दिया गया है। इसका मतलब यहाँ भी आपका सेम ट्रिक अप्लाई होगा। अब ट्रिक क्या होता है हमारा, SI अनुपात CI बराबर कितना होता है 200 अनुपात 200 प्लस R। ये हमारा ट्रिक होता है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको SI निकालना है, तो ये हो गया SI और अनुपात को हम भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे, तो SI बटा क्या हो जाएगा CI, और CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया गया है कितना 832 रुपए। तो मैं सीधा चक्रवृद्धि ब्याज को कितना लिख देता हूं यहाँ पे 832 रुपए बराबर क्या हो जाएगा आपका 200 बटा 200 प्लस R, और आपका R मतलब दर कितना दिया गया है 8%, तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 8 208। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 208 इसको कितने बार में काट देगा 8 चौक 32, मतलब ये इसको 4 बार में काट देगा। 208 इसको 4 बार में काट दिया, तो यहां से हमारा साधारण ब्याज कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 200, और ये जो आपका इधर हर में है इधर आके आपका गुणा में हो जाएगा, मतलब 200 गुणा 4, तो आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा 4 दूनी 8 मतलब 800 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेमेतरा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही आसान ट्रिक है। ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके व्यापम और PSC में बहुत बार रिपीट होता है, जहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज देके साधारण ब्याज पूछता है और आपका समय 2 वर्ष होता है। तो इसको सॉल्व करने का इससे बेहतर सोल्यूशन आपका नहीं है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बोला गया है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। मतलब यहाँ पे हमको साधारण ब्याज दिया गया है और हमको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है, और यहाँ भी हमारा समय कितना है 2 वर्ष। मतलब यहाँ भी ये जो हमारा ट्रिक होता है SI अनुपात CI बराबर 200 अनुपात 200 प्लस R, ये वाला ट्रिक काम करेगा। तो देखो यहाँ पे हमको SI का वैल्यू दिया गया है कितना 200 रुपए, तो मैं यहाँ पे SI का वैल्यू सीधा पुट कर देता हूँ 200 रुपए बटा CI हमको निकालना है, तो इसको मैं CI लिख देता हूँ बराबर क्या हो जाएगा आपका 200 बटा 200 प्लस R कितना है आपका 10%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 210। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 200 और ये 200 कट जाएगा, तो फाइनली आपका CI कितना मिल जाएगा 210 रुपए। तो हमारा CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 210 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चांपा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और इसको सॉल्व करना आपका बहुत ही आसान है। बस आपको ये वाला ट्रिक जिसमें साधारण ब्याज अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 200 अनुपात 200 प्लस R, ये वाला ट्रिक बस आपको याद रहे, फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। ठीक, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।